सेवा स्टूडेंट्स के चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके बीच आज डिस्कस करने वाला हूँ HSLC 2025 के लिए कौन से जो निबंध है या फिर रचना आपके इलेक्टिव हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, वही वाले। ठीक है, तो दोस्तों आपको आपने बोला था कि कॉमन दीजिए। दोस्तों देखिए, कॉमन मैं आपको डेफिनेटली दूंगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि मैं 2 या 3 दे के बोलूँगा कि यही कॉमन आएंगे, पढ़ लो, क्योंकि इतना रिस्क आपको नहीं लेना है। HSLC एग्ज़ाम है, आपका लाइफ के बहुत ही बड़ा स्टेज है, इसके लिए आपको अच्छे से, कोई टाइम है तो आप अच्छे से इसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाइए। आप बना के भी लिख सकते हैं, अगर कुछ भी ना आए, ऐसा मान लो अनकॉमन ऐसे भी आ जाए, आप बना के लिख सकते हो, अगर आपने उसको बारे में पढ़ रखा है पहले से। तो इसलिए आप अपने हाथ में कम से कम ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लेके जाइए 6, 7, 8, जिससे कि आपको कॉमन लगने का चांसेस जो है ज़्यादा हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको, पूरी बात सुनिएगा जरूर से। अपना प्रिय साहित्यकार, इसमें आपको क्या पढ़ना है? देखो, साहित्यकार बोले तो आपकी हिंदी जो बुक है ना, उसमें बहुत सारे अलग अलग लेखक हैं। ठीक है, हर पार्ट के, हर चैप्टर के अलग अलग लेखक हैं। तो कोई भी एक फेवरेट लेखक जो है उसका नाम, उसके बारे में उठाकर देखिए। निबंध में 8 मार्क आता है, तो बहुत लंबा लिखना होता है, तो इसके लिए ऐसा भी लंबा नहीं कि आपको जैसा भी मन लिख लीजिए, आप टू द पॉइंट लिखिए। आप लेखक के जन्म, मृत्यु, कहाँ हुआ, उनकी कुछ बुक के नाम, किताब का नाम, ठीक है, ग्रंथों के नाम, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दीजिए, उससे भी आपको अच्छा मार्क मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी आलतू फालतू चीज़ लिख दीजिए बस आपको 8 मार्क भरने के लिए, मतलब पत्ता भरना है आपको, 2-3 पत्ता लिखना है, ऐसा नहीं। पॉइंट वाइज लिखिए, सुंदर से लिखिए। हेल्प चाहिए तो आप मुझे बोलिए, क्या है मैं बता दूंगा। ठीक है, तो प्रिय साहित्यकार कोई भी अपनी किताब से आप निकाल कर, या फिर आपके बाहर किताब के हो तो पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर क्या पढ़ना है? कंप्यूटर। तो देखिए, कंप्यूटर के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कब आविष्कार हुआ, कंप्यूटर का कितना जनरेशन था, फिर कंप्यूटर का ज़रूरत क्या है आजकल के आधुनिक युग में। कंप्यूटर देखिए, आप में भी आपका अगर असामीज़ या बंगाली कोई भी सब्जेक्ट है, तो आपने कंप्यूटर एक चैप्टर वहाँ भी मिला होगा, तो वहाँ से आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो कंप्यूटर के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना इंपॉर्टेंट है ये। शंकरदेव, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में दूँ तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही 100% अच्छे से पढ़ना है, पहले तो ये पढ़ लेना है। ठीक है, तो शंकरदेव जी के बारे में ज़रूर पढ़ना है। असम के बहुत ही बड़े शख्सियत है, तो उनके बारे में ज़रूर से पढ़ना है। इसके अलावा आप साइड से लाचित बोरफुकन के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ सकते हैं, तो बाकी शंकरदेव को ज़रूर पढ़ना है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र देखिए, ब्रह्मपुत्र जब भी पढ़ेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए कि साल में बहुत बड़ी एक आपदा आपदा जो है, बाढ़ की तरह, बाढ़ के तौर पे ले आती है। तो ब्रह्मपुत्र के साथ आप असम की बाढ़ को भी अच्छे से लिंक कर पाएंगे, तो दोनों ही आप विषय वस्तु पढ़ पाएंगे अगर ब्रह्मपुत्र को पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर हिंदी की भाषा की जानकारी से होने वाले लाभ, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपको जरूर से पढ़ना है। फिर देखिए, पर्यटन, पर्यटन आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी प्रॉब्लम है, और मतलब ये आपको क्वेश्चन बनेगा, तो पर्यटन के बारे में भी पढ़ना है। टूरिज्म, ठीक है, क्यों लोग घूमने आ रहे हैं। अब असम का एग्जांपल भी देख सकते हो, या फिर दूसरी जगह का जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पर्यटन ठीक हो रहा है। ठीक है, या फिर हालिया में जो मंदिर, राम मंदिर बना है, जो औद्योगिक, जो बहुत सारे स्थल बन रहे हैं, औद्योगिक बोल लीजिए या फिर विकास के स्थल, उसके उससे लोग क्यों, कैसे प्रभावित हो रहे हैं, रोजगार कैसे हो रहा है, ये सब। ठीक है, पर्यटन। खेल कूद का महत्व, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बच्चों के जीवन में, आप लोग के जीवन में, विद्यार्थी जीवन में खेल कूद का क्या भी महत्व है, ये भी लिख सकते हो। फिर अनुशासन और विद्यार्थी, डिसिप्लिन, एक विद्यार्थी को क्यों डिसिप्लिन होना चाहिए अपने पढ़ाई लिखाई में, अपने लाइफ में। ठीक है, ये सब बारे में, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें से कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बताना, मैं आपको 100% हेल्प करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।